मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एशियन गेम्स का समापन हो रहा है और भारत ने पहली बार अपनी आज़ादी के बाद 100 मेडल पार कर लिए। यानी जो सरकार ने टारगेट रखा था कि इस बार 100 के पार, तो 100 के पार हो गए। 107 मेडल हमारे खिलाड़ी जीते हैं और इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। और अगर हम एक बड़े देश की बात करें तो आप कह सकते हैं कि अभी हम 100 पहुँच के ही बड़े खुश हैं, लेकिन छोटे छोटे देश जापान 196, कोरिया 180, 190 और चीन की बात करें तो लगभग 400 मेडल लेके आए। तो हम उस दृष्टि से तो पीछे हैं, लेकिन जिस जो हमारी स्थितियां रही हैं, यहाँ खेल के वातावरण नहीं था, उसके बावजूद जो हमारे खिलाड़ियों ने उपलब्धि हासिल की है वो देखने लायक है। ये हमारा सिलसिला कैसे बढ़ा कि 2002 में हमने 36 पदक केवल जीते थे 2002 में। 2006 में बढ़कर ये 53 हो गए और 2010 में ये 65 हुए। 2014 में कम हो गए। ये बड़ी दुख की बात रही कि 2014 में 10 से 14 में 4 साल की हमने जो प्रयास किए थे उसको बढ़ने चाहिए थे, और 2018 में फिर ये बढ़कर 70 हो गए। तो बेसिकली 70 तो हमें 70 से ऊपर तो 2014 में हो जाना चाहिए था। तो 2070 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में हम 70 पदक जीते। और अब चीन के होंगझाऊ जो शहर है वहाँ ये सब जो एशियन गेम्स का पूरा पर्व रहा, उसमें हमने 107 मेडल जीते हैं। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। ये बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें हम 100वां जो मेडल जीता वो भी लड़कियों के नाम था। देखिए ये क्या संयोग है कि हमारे देश में महिला विधेयक और तमाम महिलाओं से रिलेटेड काम हो रहे हैं, और इस बार जो काम हुआ 100वां पदक जीता वो महिलाओं की कबड्डी टीम ने जीता। तो अब तक टोटल हमने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। चीन, भारत और कोरिया के बाद, चीन, जापान, कोरिया के बाद भारत चौथा नंबर है। और आज अपने आखिरी अभियान में हमने 6 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 12 पदक जीते एक ही दिन में। तो ये भी एक उपलब्धि रही अपने लिए। और बैडमिंटन में पहली बार हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। साईराज और चिराग शेट्टी ने मिलकर डबल में गोल्ड मेडल जीता। और तीरंदाजी में ज्योति वेनम और ओजस दयावले ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आज राष्ट्रपति ने अपना संदेश दिया, बहुत खुश हुए। प्रधानमंत्री ने दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने बड़े अपने मैसेज दिए और बड़ी खुशी जाहिर की, खिलाड़ियों को बहुत बधाई दी। तो हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, क्रिकेट में हमने गोल्ड मेडल जीता। कुश्ती में बड़े दुखद रहा इस बार कि हम कुश्ती में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, हालांकि 7 हमने मेडल जीते। तीरंदाजी में इस बार गजब का रहा। तो दबदबा कभी कुश्ती का हुआ करता था, इस बार तीरंदाजी का रहा, जिसमें हमने 9 मेडल जीते। और इसके अलावा जो हमारा खेलों का सफर रहा, और इसमें प्रधानमंत्री और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन सब ने कहा कि चूँकि सरकार ने एक टारगेट रखा होता है, तो उस टारगेट के अनुसार हमने खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम और इन तमाम जो स्कीमें थी उसके कारण हमने कहा कि खिलाड़ियों को कि आप खेल पर ध्यान लगाओ और पैसे की या बाकी चीज़ों की चिंता मत करो। तो उसका फ़ायदा हुआ है। तो पुरुष हॉकी जो मुकाबला हुआ वो बहुत ही विवादों से भरा रहा। आज कबड्डी में तो थोड़ा सा विवाद हुआ। और महिलाओं
के स्वर्ण से पूरे हुए 100 पदक। और आज दीपक पुनिया जो बहुत बड़ी उम्मीद लेके चल रहे थे कि गोल्ड मेडल जीतेंगे तो हार गए। और जो महिला हॉकी टीम है उन्होंने कांस्य पदक जीता है, उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि रही। और मित्रों इसके अलावा जो हमारा क्रिकेट टीम जो बी टीम गई थी वो गोल्ड मेडल लेके आई क्रिकेट की, ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि असल में अपने पास अपने साथ वहाँ कोई टीम मुकाबले के लिए थी ही नहीं। और थोड़ी सी बात क्रिकेट की हो जाए। आज दिल्ली में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होता है। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बनाया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में। तो दक्षिण अफ्रीका ने आज रिकॉर्ड बना दिया, 428 रन बनाए। जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 417, उसको क्रॉस कर दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 428 बनाए। और श्रीलंका मुकाबला नहीं कर पाई, लेकिन श्रीलंका ने भी बहुत अच्छा खेला। वो 325 के आसपास वो ले गई थी मैच को, लेकिन जो जो इसका जो उम्मीद थी कि क्या वो कहीं आसपास लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे नॉर्मली होता है अगर किसी मैच में अगर 400 रन बन गए तो उसमें फिर दूसरी जो टीम होती है उसका मनोबल गिर जाता है और वो 100 रन 200 रन के आसपास आउट जाते हैं। लेकिन श्रीलंका ने 350 रन से ज़्यादा रन बनाए और 3 इसमें सेंचुरी बनी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। एक तो क्विंटन डिकॉक ने बनाई, एक राशि वान ने बनाई और एक लुसेन ने बनाई। इन तीनों ने सेंचुरी बनाई, ये भी रिकॉर्ड है। और मित्रों उसके अलावा कल जब ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला होगा, पहला जो अभियान भारत का शुरू होगा कि भारत का पहला मैच है, तो हमारी टीम तैयार है मुकाबले के लिए। और बांग्लादेश आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान को 156 रन पर लुटका दिया और बांग्लादेश को आसान जीत मिली है। तो इस तरह से खेलों का जो मुकाबला है वो आज रोचक रहा, बड़ा अच्छा रहा हमारे एशियन गेम्स के लिए भी और जो क्रिकेट के लिए भी। मित्रों आज एक और बुरी खबर है, बहुत दुखद खबर है कि जो हमास ने इजराइल पर एक हमला किया है, उसमें इजराइल सरकार का कहना है कि उसमें 100 के आसपास लोग मरे हैं, लेकिन हमास ने कहा है कि ये 200 से ज़्यादा लोग मरे हैं। और वहाँ जिस तरह से ब्रूटलिटी हो रही है, जिस तरह से जो हमास के आतंकवादी है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो देख नहीं सकते उसको। इस तरह से वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं। दरअसल आपको याद है कि जो इजराइल का इलाका था वो एक ज़माने में ओटोमन साम्राज्य के साथ था। और ये जो इजराइल है, जहाँ जेरूसलम है, वो बेसिकली 3 धर्मों का केंद्र है। यहाँ से यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों यहीं से, इसी जगह से इनका जन्म हुआ। और इब्राहिम हम मानते हैं कि ये लोग मानते हैं कि जो इब्राहिम का जन्म हुआ और ये तीनों इब्राहिम की संतान हैं। और इसमें से एक वर्ग जो यहूदी निकला, एक वर्ग ईसाई निकला और यहीं से एक वर्ग फिर इस्लाम निकला। तो यहाँ जो पवित्र मस्जिद है उसको लेकर भी अपने अपने ये लोग दावे करते हैं, तीनों धर्म के लोग। तो इसके कारण यहाँ विवाद है। लेकिन मुख्य विवाद यहाँ हुआ जब अंग्रेज़ों ने पूरे अरब देश पर कब्जा किया हुआ था। तो अरब, ये इजराइल जो हिस्सा है वो भी अरब देश का ही हिस्सा था। और लेकिन जो यहूदी थे बहुत लिमिटेड थे, वो जगह जगह दुनिया भर में थे। तो उनको ब्रिटेन को जिम्मेदारी दी गई थी कि एक यहूदी स्थल बनाओ, ये यहूदियों का देश हो। तो जो जेरूसलम के पास इलाका है उसको कहा गया कि इसको एक आज़ाद देश बनाओ। तो अंग्रेज़ों ने कोशिश की, लेकिन जो फ़लस्तीन और यहूदी हैं, यानी जो मुस्लिम थे और यहूदी थे, ये आपस में लड़ पड़े और अंग्रेज़ समाधान नहीं निकाल पाए। तो फिर वहाँ इनका फिर इन लोगों ने अपने से वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है स्वतंत्र इजराइल देश है, यानी यहूदियों का देश है।
तो तब से विवाद चला आ रहा है। विवाद ये 1948 से ज़्यादा है, जब इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि ये आज़ाद हैं, और तब से वहाँ विवाद ज़्यादा चल रहा है। तो 1920 से 1940 के दशक के बीच फ़लस्तीन और यहूदी अप्रवासियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जो दुनिया में जहाँ जहाँ रह रहे थे वापस अपने इलाके में आए। और 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट वहाँ होना चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और फिर इसराइल के लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया वहाँ के इसराइल। तब से आप देखो किस तरह से हो रहा है। और 1987 के आसपास इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर दिया था। तब से यरूशलेम उसके पास है, यानी आधा यरूशलेम इसराइल के पास है और आधा फ़लस्तीन के पास है। तो उसको लेकर भी विवाद होते रहते हैं। और कुछ देशों ने यरूशलेम को, इसराइल की जो राजधानी है, उसको मान्यता दे दी है, जबकि कुछ ने नहीं दी है। और अमेरिका ने तो यरूशलेम में अपना दूतावास भी खोल दिया था, अब इसराइल को सपोर्ट करते हुए। लेकिन अभी तेल अवीव में ही काम चलता है, वो सिंबॉलिक है यरूशलेम। तो मित्रों, ये बहुत ही दुखद रहा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो काली रात है उसका कोई समाधान होगा और उनकी समस्या का कुछ रास्ता निकलेगा। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।